नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं हूं पुस्तक मेला में। ये पुस्तक मेला लगातार 19 सालों से यहाँ लग रहा है, लखनऊ में लग रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी इनकी जगह चेंज हो जाती है, कभी चेंज हो जाती है। इस बार ये बलरामपुर गार्डन एक जगह है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। हमारे संग कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शौर्य। एक पहली बार आप आई हैं कि इसके पहले आ चुकी हैं? मैं बचपन से आ रही हूँ यहाँ पे। आप लखनऊ से ही हैं? जी तो इस बार कुछ खरीदारी किया? जी, काफ़ी बुक्स खरीदी। अच्छा, तो किसके लिए? क्लासिक बुक्स खरीदी इंग्लिश की, और कुछ कॉफ़ी टेबल बुक्स खरीदी। बस यही। आज इस बार का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्या वजह है? इस बार क्लासिक्स काफ़ी महंगे हैं और काफ़ी कम हैं। जी, पिछली बार जब काफ़ी बड़ा लगता था, जब मोती महल लॉन में लगता है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। मतलब इस बार बलरामपुर गार्डन में उतने लोग नहीं आए, उतने स्टॉल नहीं आए हैं। जी, एंड आई थिंक मौसम के हिसाब से भी ढंग से नहीं किया है, क्योंकि बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा, तो डेट शिफ्ट कर देनी चाहिए थी। अच्छा, आप मिस करती हैं पुस्तक मेला? जी, काफ़ी पुराना वाला तो। पुराने वाले को मिस करती हैं। मतलब इस बार आपको उतना अच्छा नहीं लगा? आपने इंतजार किया लेकिन अच्छा नहीं लगा? जी जी। देखा आपने, इस तरह लोगों का कहना है कि उस तरह का पुस्तक मेला नहीं लग पाया है। चलिए वो लोग उस बात रहा हूँ। कुछ पहले से डिसाइड करके आया था किस किताबें, अभी यहाँ नहीं मिली मुझे। अभी नहीं मिली। तो आप हर साल आते हैं? पिछले साल आया था, इससे पहले मैं दिल्ली में था, तो इस बार दोबारा आया हूँ। तो कैसा लग रहा है? अच्छे है? सभी स्टॉल हैं? सभी मैंने एंट्री की है, अभी तो मैंने पूरा घूमा नहीं है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि सारे स्टॉल है या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी बुक्स अवेलेबल होंगी यहाँ पर, हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, मिस करते हैं साल भर? मिस तो करते हैं काफ़ी। जो लोग किताबें पसंद करते हैं वो लोग बुक फेयर, इस तरह के फंक्शंस मिस करते हैं। अच्छा, आप एक पर्सनल बात, आप कितने का बजट बना के चलते हैं? आप जैसे आए हैं इस बार, तो कितने की किताबें आप ले लेंगे? ये कोई डिसाइड नहीं होता है, वो तो अगर पसंद की किताब दिख जाती है तो ले लेते हैं। कुछ मतलब बजट बना के कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं आते हैं। जी, लेकिन ये है कि आते हैं, अच्छी लगती है तो ले लेते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, किस तरह के राइटर आपको पसंद है? मुझे जो है, मैंने पार्टीशन के बारे में काफ़ी पढ़ा है, तो उस दौर के जो राइटर्स थे, जैसे राही मासूम रज़ा की किताब मुझे काफ़ी पसंद है। ठीक, उसके बाद से फिर ये अभी मैंने एक नया ये ज्ञान चतुर्वेदी को पढ़ा, ये भी काफ़ी अच्छा लगा। तो नए राइटर भी कभी कभी डिसाइड मतलब पढ़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, ये हैं यहाँ आने वाले लोग, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अच्छा लगता है तो हम लोग लेते रहते हैं। हमारे संग फिर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अपराजिता। अपराजिता जी, कितनी बुक्स ली हैं आप? सो एज ऑफ नाउ 4 किताबें ली हैं मैंने। हाँ जी। हर साल आती हैं? एवरी सिंगल ईयर, एवर सिंस लाइक। मिस करती हैं? डेफिनेटली, लाइक आई एम नॉट मिसिंग इट डेफिनेटली, एंड आई हैव बीन कमिंग हियर एवरी सिंगल ईयर। बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे। बचपन से आ रही हैं? या आई एम रेज्ड इन लखनऊ। अच्छा, किस टाइप की किताबें लेती हैं आप? किस मतलब राइटर की? ओके, सो मुराकामी आप देख सकते हैं, मैंने अभी 4 किताबें ले रखी हैं। मुराकामी का सारा लिटरेचर पढ़ चुकी हूँ मैं। सो प्रेफरेंस मेरी एज सच इस साल, आई थिंक नाउ दैट आई एम ग्रोइंग अप, आई वुड लाइक टू रीड मोर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स। दिस इज़ लाइक द थर्ड स्टॉल जो मैं जहाँ पे अभी आई हूँ, और यहाँ पे मुझे अच्छा कलेक्शन देखने को मिल रहा है। ये बताइए, पुस्तक मेला और आम दुकान से लेने में क्या फ़र्क होता है? पहली बात तो ये कि वैरायटी, आपको यहाँ पे एक ही जगह पे हर प्रकार की किताबें मिलेंगी। अगर आप कोई कहीं और पे जा रहे हैं तो शायद आपको उस तरह की वैरायटी नहीं मिलेगी। दूसरा अंतर मुझे समझ में आता है कि आप यहाँ पे माइंडसेट से आते हैं कि आप किताबें लेंगे। आप जब आप कोई भी किताब लेंगे, आप देख के डिसाइड करेंगे आपको कौन सी बुक लेनी है। लेकिन अब जब आप एक नॉर्मल बुक स्टोर में जा रहे होते हैं तो आप शायद एक इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर बुक चाहिए। तो पीपल आर मोर ओपन टू बाइंग न्यू बुक्स इन फेयर, इज़ व्हाट आई फील। अच्छा, रेट का भी फ़र्क आता हो? डेफिनेटली। अब हम मुझे पता है कि यहाँ पे जो किताबें मिल रही हैं शायद वो फर्स्ट या सेकंड पायरेटेड कॉपीज़ हैं, बट हाँ, एक आई थिंक ये बहुत अच्छा इंसेंटिव है लोगों के लिए पढ़ने के लिए, अगर उनको सस्ती किताबें। अच्छा, आपको पता है पायरेटेड कॉपी है? आई मीन एज रीडर्स वी आर अवेयर। कितने तेज हैं, इनको पता है, लेकिन फिर भी। हाँ, बट आई थिंक इस दौर में जब किताबें लोग पढ़ना इतना प्रेफर नहीं करते हैं, उनके पास बहुत कुछ और है टाइम किल करने के लिए जो बचपन में नहीं था। सो आई थिंक बहुत अच्छा इंसेंटिव है ये किताबें और लोगों तक पहुँचाने के लिए।
क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सारंग। वीरेंद्र जी, आप यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। भाई पुस्तक मेला है, लेखकों का उत्सव है ये, जैसे कुंभ है, तो ये तो लेखकों का कुंभ है। मैं खुद ही राइटर हूँ, मेरी खुद ही किताबें राजकुमार में लगी हैं, लेकिन मैं एक पाठक की हैसियत से भी यहाँ आता हूँ, घूमता हूँ, वो किताबें देखता हूँ। अब देखिए 20 रुपए में किताब मिल रही है, इतनी सस्ती क्यों है, कहाँ से लाए, हमसे इससे क्या मतलब, एक पाठक को क्या मतलब। 20 रुपए अगर 5 किताब खरीदता है वो गिफ्ट भी आप किसी को कर दे तो कितनी दोस्ती बन जाएगी। तो किताबें तो दोस्ती बढ़ाती हैं। नहीं, आप एक राइटर भी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दुख होता है कि कंप्यूटर में लोग किताबें पढ़ना कम कर दिए हैं। देखिए ऐसा तो असर तो पड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से आप सोचते हैं वो असर नहीं है। अगर ये मौसम बरसात का ना होता तो यहाँ पैर रखने की जगह कल ना होती। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब किताबें तो बिकती हैं, तभी तो छपती हैं। राजकमल का इतना बड़ा सेटअप है, वाणी है, तमाम तरह के पब्लिशर हैं, तो जो प्रकाशक है उनका जीवन कैसे चलता है, लेखक क्यों लिखता है। मैं तो करूँ प्रकाशक बढ़ गए हैं। अच्छा, आप एक खुद राइटर हैं, लेकिन किस राइटर को आप बहुत फॉलो भी करते हैं, उनका नाम बताइए। देखिए अगर आप पहले का हमारा जीवन देखें, जवानी देखें, और आज भी प्रेमचंद का सभी नाम लेंगे, रेणु का नाम लेंगे, रेणु जी आंचलिक उपन्यासकार, प्रेमचंद आम आदमी किसानों के उपन्यासकार। लेकिन आज के समय में मैं देख रहा हूँ, इस समय जो लोग हैं, काशीनाथ सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल खैर गुजर गए, लेकिन उनका भी एक अच्छा खासा उपन्यास है, अच्छा खासा नाम है, बहुत पाठक उनके हैं। तो तमाम ऐसे बड़े बड़े नए नए रचनाकार हैं। और कविताओं में अगर आप देखें तो केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, और अभी फिर मैं विनोद कुमार शुक्ल का नाम लूँ, यहाँ लखनऊ के खुद ही नरेश सक्सेना बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं। तो आदमी अपने लेखक के हिसाब से ढूंढता है कि मेरा लेखक कौन है, मैं किसका पाठक हूँ। कुछ लोग तो विवेकानंद की किताब ढूंढ रहे हैं, तो उसकी भी स्टॉल लगी हुई है, आर्य समाज की लगी हुई है, कबीर की लगी हुई है, शेक्सपियर की भी ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ढूंढ रहे होंगे। वो अंग्रेजी के जो स्टॉल हैं तो शेक्सपियर के। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा कि जो ये स्टॉल लगे हैं जिसमें 20 रुपए की किताबें हैं, उसमें अंग्रेजी की है, हिंदी की किताब सस्ती क्यों नहीं? देखिए मुझे ऐसा मैं अपने कल्पना करके बता रहा हूँ, हो सकता मेरा कहना गलत भी हो सकता है। मुझे लगता है कि जो विदेशी राइटर हैं वो लिखते हैं, लिखने के बाद पढ़ते हैं, उनके पाठक पढ़ करके वो छोड़ देते हैं और फिर उसको मोड़ते ओड़ते नहीं हैं। हमारे यहाँ पन्ना मोड़ेंगे, उस पर लिख देंगे, रफ करेंगे, तो ये उनकी आदत नहीं है, गंदा करने की आदत। तो वो किताब हमको लगता है कि चली आती होंगी। ज़्यादातर किताबें वो काली काली हैं, पुरानी किताबें, वो यूज एंड थ्रो जानते हैं, वो लाद के नहीं रखते। उनकी लाइब्रेरी तो होगी ज़रूर कुछ किताबों की, लेकिन ऐसा नहीं कि 5000 किताब रखे हैं, कीड़े लग रहे हैं, हर साल झाड़ रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं रखते नहीं। वो दिमाग में रखते हैं। हाँ, तो ये वो, और बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा अंग्रेजी का साहित्य है, बहुत बड़े पब्लिशर हैं, तो सारी किताबें आती हैं। बेस्ट सेलर वाली किताबें हैं, नोबेल पुरस्कार की किताबें हैं, हाँ उसमें लगी 20 रुपए में, तो लड़के खरीदते हैं। मैं तो बताया हूँ कि लो, और जो नहीं पढ़ता है उसको गिफ्ट दे के दोस्त बनाओ। आपने ये एक राइटर है, इनकी खुद यहाँ किताबें लगी हुई हैं, इनसे हमने बात की, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये जो स्टॉल है, जो ये यहाँ बुक्स लगी हुई हैं, ये गायत्री वालों की है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? उमानंद शर्मा। शर्मा जी, यहाँ क्या क्या है ये बताइए। ये पूरे पुस्तक मेले में विशेष स्टॉल है। एक ही व्यक्ति के लिखे 3200 पुस्तक हमने प्रदर्शित की है। हमारे यहाँ 2 रुपये से शुरू होती है पुस्तक। मानव व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण में गायत्री परिवार संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा ने पुस्तक लिखी, वो हम जनता को दिखा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक द्विवेदी। कौन सी पब्लिकेशन? सर एडोगुरिल्ला पब्लिकेशन। वी आर बेस्ड इन लखनऊ मुंसिपुलिया। सर हम लोग वर्क करता है, एडोगुरिल्ला पब्लिकेशन हमारा वर्क करता है। वाइट लेबल में भी कोचिंग्स और स्कूल्स को भी हम लोग सेगमेंट्स और प्रोवाइड कराते हैं। साथ में हम लोग सारी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं। हमारे पास 150 से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है जी। हम लोग 2017 से वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन। ड्यू टू कोविड रीजन हम लोग ऑफलाइन नहीं आए थे। अभी 3 महीने से हम लोग ऑफलाइन आ गए। ऑल ओवर इंडिया में हमारे सेगमेंट्स अवेलेबल
नंबर है। लखनऊ की जिस भी आप ब्रांच पे जाएंगे, जिस भी बुक सेलर के पास जाएंगे, उनके पास एडोगेरिल्ला मस्ट भी होगी ही होगी। हमारे संग कुछ लोग और हैं जिन्होंने काफ़ी किताबें खरीदी हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं इतनी किताबें इन्होंने खरीदी। क्या नाम है आपका? अभय प्रकाश नाम है। अभय जी कौन कौन सी किताबें हैं? काफ़ी किताबें आपने ले ली। बस बाबा साहब का जो है कंप्लीट राइटिंग स्पीचेस ली। अभी बस है ये? हाँ। अच्छा, अभी इसके बाद और भी आएगा? हाँ, अभी देखते हैं। क्या बात है, बैग भी आपने बहुत बड़ा सा लिया हुआ है इसे। अब उसी में रखेंगे इसको। तो क्या हर साल आते हैं, लेते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। कितने साल से आ रहे हैं? जब से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तब से आते हैं। क्या बात है, आप ही जैसे लोगों के लिए तो ये यहाँ लगता है। अब ये तो मिस करते हैं हर साल? पहले मोती महल लाल में था, फिर यहाँ आना पड़ा हमें। पहले यूनिवर्सिटी के जस्ट नीचे मतलब होता था, अब इधर आना पड़ा हमें। पुस्तक मेला प्रबंध से जुड़े हुए लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं मनोज सिंह चंदेल, संयोजक राष्ट्रीय पुस्तक मेले का। मनोज जी, इस बार कई लोगों की शिकायतें हैं कि ये पुस्तक मेला यहाँ लग गया और इसकी वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। मोती महल में इसके पहले होता रहा, यूनिवर्सिटी के पास रहा है, और कुछ लोगों ने मुझसे बताया कि उस तरह के प्रकाशक नहीं आ पाए हैं यहाँ पे। तो क्या वजह क्या है? हमारी तैयारी मोती महल लॉन में थी, और आपको हम ये भी जानकारी दें कि जब 2003 में राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई तो बलरामपुर गार्डन से ही हुई थी। 6 साल तक ये यहाँ पे लगता रहा, और जैसे जैसे प्रकाशकों की संख्या बढ़ती गई, हमें ये जगह थोड़ी छोटी पड़ी, और फिर हम बहुत मजबूरी में यहाँ से मोती महल लॉन में गए थे। इस बार क्यों प्रकाशक कम है? और जो मोती महल से हमें यहाँ आना पड़ा, वहाँ पे भी कुछ ऐसी निर्माण का कार्य चल रहा है जिसकी वजह से हमें वहाँ पे पुस्तक मेला करने में अड़चन आई, और हमें यहाँ पर आना पड़ा। रही बात प्रकाशकों की, तो मैं समझता हूँ कि जो भारत के प्रतिष्ठित प्रकाशक हैं, काफ़ी कुछ आए हैं। राजकमल प्रकाशन है, प्रभात प्रकाशन है, किताब घर प्रकाशन है, सम्यक प्रकाशन है। ये सारे प्रकाशक तो आए हैं, सब ये तो सारे प्रकाशक हैं ही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, ये सारे तो प्रकाशक हैं ही हैं। देखिए, प्रकाशकों की संख्या हज़ारों में है भारत में। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होने हैं? और ये बहुत हर्ष का विषय है कि जो लखनऊ में कार्यक्रम होते हैं पुस्तक मेले के दौरान, उनकी बहुत डिमांड रहती है। एक मंच मिलता है सभी को, लेखकों को, कवियों को, साहित्यकारों को, तो प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम रहता ही यहाँ पर। लेखक से मिलिए कार्यक्रम है, किताबों का विमोचन का कार्यक्रम है, और बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन होता है। जैसे कितने तारीख तक का है ये पूरा? ये हमारा पुस्तक मेला जो है वो 23 सितंबर से शुरू हुआ है, और 10 दिवसीय पुस्तक मेला है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। मेले का जो समय है प्रतिदिन 11 बजे से शुरू होता है और रात्रि के 9 बजे तक रहता है। मेले में प्रवेश निःशुल्क है, और जो कार्यक्रम भी होते हैं यहाँ पर, ये सभी जो लेखक और सारे साहित्यकार हैं, उनके मंच को हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। देखा आपने, प्रबंध से जुड़े हुए हैं मनोज जी, इनका सीधे तौर पे कहना है कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रकाशक हैं वो सब आए हैं यहाँ पर। देखा आपने आज किस तरह पुस्तक मेला में युवाओं की भीड़ थी, ये अच्छी बात है। कंप्यूटर युग में भी अगर युवा पुस्तक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, कुछ युवाओं को दुख था कि पिछली जगह जहाँ पुस्तक मेला लगा था वो ज़्यादा अच्छा था, पर जो प्रबंध से जुड़े लोग हैं उनका भी अपना कहना था कि क्यों नहीं वहाँ पुस्तक मेला लग पाया। तो आज हम थे पुस्तक मेला में, और आपको हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कल फिर नई जगह से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।